गर्भावस्था के दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही में आने वाले ये खास 5 बदलाव ऐसे होते हैं जो कि आपको काफ़ी हद तक पता लगाने में मदद करेंगे कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास उन लोगों की जिनका दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही लगा है, यानी चौथा, पाँचवा, छठवां महीना या फिर सातवां, आठवां, नौवां महीना। ठीक है, क्योंकि पहले तिमाही में हम जेंडर से रिलेटेड कोई भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं, और वो अगर लगाते भी हैं ना तो बहुत ही 0.12% ऐसा होता है जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड भी आपको बता नहीं सकता कि आपके गर्भ में लड़का है या लड़की। लेकिन जब बात करते हैं दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही में, तो इस टाइम पे कुछ ऐसे सिम्टम्स, कुछ ऐसे बदलाव आपको अपने शरीर में दिखता है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं या मेरा चैनल गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग निरीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ या फिर मैं प्रमाणित तरीक़ों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताती हूँ कि अनुमान लगाने में आपको ये जो लक्षण होते हैं, ये जो सिम्टम्स होते हैं, वो मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये वो तरीका होता है जो हमारी दाई माँ या फिर नानी दादी के ज़माने से चलती आ रही हैं। जब हमारे पास डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड की इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उस टाइम पे भी लोग आपके हाव भाव, चाल चलन, चेहरा और आपके पेट का आकार, ऐसे बहुत सारे बदलावों को देख के बता देते थे कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो हम उन्हीं प्राचीन तरीक़ों की या प्राचीन जो बदलाव, जिन चीज़ों को, उनके अनुभवों की बात हम करेंगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम की, सबसे पहले और ख़ास बदलाव की मैं बात करूँ तो अगर दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही लगते लगते आपको ऐसा लग रहा है कि पेशाब करने की जो फ्रिक्वेंसी है वो तेज़ हो गई है, यानी अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके घर में बेटा होता है तो कहते हैं आपका जो पाचन तंत्र है वो अच्छा हो जाता है, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, इसलिए कहते हैं कि उस टाइम पे आपको ज़्यादा पेशाब की नीड ज़्यादा लगेगी, बार बार आपको लगेगा कि हाँ मुझे अब बाथरूम जाना है। इसके अलावा एक और रीज़न है, ऐसा माना जाता है कि गर्भ में जो बेटा होता है ना वो वज़न में लड़कियों से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वेट ज़्यादा रहेगा तो आपके ब्लैडर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज़्यादा दबाव पड़ेगा, तो आप बहुत देर तक सूसू को होल्ड नहीं कर पाएंगे, आप अपने जो भी यूरिन है उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपको बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही रीज़न है, साइंटिफिक तरीका नहीं है। कई बार ऑपोजिट जेंडर में भी ये सिम्टम्स मिल जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। दूसरे सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके बच्चे की सक्रियता पे, यानी उसके हलचल को देख के हम पता कर सकते हैं कि गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। देखिए, दो चीज़ होती है, एक होता है कि बच्चे ने हलचल करना कब शुरू किया, आपको कब महसूस हुआ। दूसरा होता है कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा हलचल करता है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके बच्चे ने शुरू में ही, जैसे चौथा महीना लगते लगते या पाँचवा महीना लगते लगते आपको बच्चे की सक्रियता या फिर हलचल करना महसूस होने लगा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। वहीं अगर आपको थोड़ा सा लेट, जैसे छठवें सातवें महीने में बच्चे की हलचल महसूस हो रही है, तो कहते हैं ये लड़की होने के सिम्टम होते हैं। अब हम बात करते हैं कितना हलचल करता है, कितना सक्रिय होता है। तो ऐसा माना जाता है लड़के शुरू में तो जल्दी हलचल करना शुरू कर देते हैं, सक्रिय होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, लड़के धीरे धीरे हलचल करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि शुरू में हलचल या फिर जल्दी हलचल करना शुरू लड़के करते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा लात मारना, ज़्यादा घूमना, ज़्यादा नहीं होता है कि माँ को परेशान करने का काम लड़कियां करती हैं। वैसे भी कहा जाता है लड़कियां आकार में भी छोटी होती हैं और वेट में भी कम होती है, तो उनको पेट में काफ़ी जगह मिल जाता है घूमने फिरने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा किक मारती हैं, तो ये लड़की का सिम्टम है। लेकिन अगर हलचल करना जल्दी प्रारंभ किया है तो वो एक लड़का होने
होने की तरफ इशारा करती हैं। अब हम नेक्स्ट सिम्टम की बात करेंगे। नेक्स्ट सिम्टम होता है आपके पार्टनर से रिलेटेड। जी हाँ, आपके हस्बैंड से रिलेटेड होता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान आपके वेट के साथ साथ अगर आपके पार्टनर का वेट भी उसी रफ्तार में बढ़ रहा है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। और ये मेरे साथ तो सच में हुआ है। मेरा वेट जैसे जैसे बढ़ा है, मेरे हस्बैंड का भी वेट बढ़ा है, मेरी बेटी हुई है। तो इसको मानिए ना मानिए, देखिए मेरे अपने एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि प्रमाणित तो है नहीं, बट हाँ ऐसा माना जाता है। वहीं अगर आपके गर्भ में बेटा होता है ना, तो आपका वेट तो धीरे धीरे ही बढ़ता है, बट बढ़ तो रहा होता है क्योंकि आपका बेबी ग्रो कर रहा होता है। लेकिन आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड का जो वेट होता है वो कांस्टेंट रहता है या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा है तो कहते हैं लड़की का बाप होने वाले हैं, मतलब आपको लड़की होने वाली है। वहीं अगर आपके हस्बैंड का वेट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ा है या फिर कांस्टेंट है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो ये वाला सिम्टम थोड़ा फ़नी है, आई नो, कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, बट हाँ ऐसे हमारे समाज में मान्यता है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैंने सोचा आप तक ये बात ज़रूर पहुंचानी चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेट में जलन। जी हाँ, मैं गले सीने में जलन की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ पेट में अगर आपको जलन होती है तो इससे भी आप पता कर सकते हैं आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। देखिए जब बात आई थी सीने में जलन या गले में जलन तो कहते थे ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके पेट में जलन की तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। क्योंकि इसके पीछे देखिए बहुत ही सॉलिड रीज़न तो नहीं मैं दे पाऊँगी, बट हाँ ऐसा माना जाता है कि जो लड़के होते हैं, मतलब मेल और फीमेल हार्मोन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है और थोड़ा सा उत्तेजित ज़्यादा होते हैं मेल हार्मोन्स। तो इस वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि पेट में, देखिए लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिक पे बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ बदलावों की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि अगर आपके पेट में जलन, गर्मी ज़्यादा महसूस होती है ना पेट में, मैं गले सीने की, मैं आपके पाचन तंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गैस, एसिडिटी, इस टाइप की समस्या, ये सारी समस्या तो कहते हैं लड़की होने की वजह से होता है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अगर आपको अपने गर्भ में, अपने गर्भावस्था के दौरान गर्भ में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिम्टम की। ये काफ़ी सटीक सिम्टम होता है और काफ़ी हद तक ये सही पाया गया है, काफ़ी करीब करीब अनुमान लगाने में आपकी मदद कर सकता है। वो होता है आपके बच्चे की स्थिति, या आप कह सकते हो कि गर्भ में बच्चा किस पोजीशन पे है। देखिए होता क्या है ना, ऐसा माना जाता है, मान लीजिए आपकी नाभि है, नाभि के ऊपर पोर्शन या नीचे पोर्शन, ठीक है। दाएं बाएं में हमने बहुत बार बात किया है कि जो माँ का शरीर होता है उसको दाएं बाएं में आप बांट सकते हैं। दाहिना अंग बेटे का होता है, बायां अंग बेटी का होता है। दाहिने पोर्शन में अगर आपको बच्चा फील हो रहा है तो वो एक लड़का है, बाएं पोर्शन में फील हो रहा है तो वो एक लड़की है। अब हम बात करें गर्भ के, मतलब आपके नाभि के ऊपर या नीचे आपको बच्चा कहाँ महसूस हो रहा है। तो अगर आपको नाभि के ऊपर बच्चा महसूस हो रहा है, आपको लगता है कि वहाँ पे एक तनाव है, आपको बेबी ऊपर साइड फील होता है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको नाभि के नीचे बच्चा महसूस होता है कि बच्चा यहाँ पे है, वहाँ भारीपन, वहाँ तनाव, वहाँ खिंचाव महसूस होता है तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। दूसरे तीसरे तिमाही में अगर आपको बच्चे की पोजीशन या बच्चे की स्थिति ऊपर या नीचे जहाँ भी फील हो रही है, इससे आप काफ़ी हद तक पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ये थे 5 खास बदलाव, 5 खास स्थितियाँ या अपने शरीर में आने वाले खास बदलाव जिसको आप देख के पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। और मुझे भी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कि आपको इन सारी बदलाव में से कौन कौन से बदलाव अपने अंदर दिखने लगे हैं या दिखना शुरू जैसे हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको पक्का रिप्लाई करूँगी। रिप्लाई करने में थोड़ा बहुत देर हो जाता है क्योंकि मेरा भी एक छोटा बेबी है, जॉब है, थोड़ा भागम भाग लगा रहता है तो थोड़ा लेट हो जाएगा, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। तो मुझे कमेंट करते रहिए, ठीक है। उससे एक कनेक्शन फील होता है कि हाँ मैं अपने दोस्तों से जुड़ी हुई हूँ, अपने फैमिली से जुड़ी हुई हूँ। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।